हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्क ऑफ लाइफ। मैं हूं मनीषा और आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए एक पीक कार्ड रीडिंग। जी हाँ, आज वैलेंटाइंस डे है, तो इस शुभ अवसर पर आपके जो पार्टनर है उनके मन में क्या चल रहा है, बस आपको एक फाइल चूज़ करनी है। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है वो चूज़ करिए और फिर देखते हैं कि आपके पार्टनर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। दिस वैलेंटाइन्स क्या कह रहा है। जी हाँ, क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है और आज बसंत पंचमी भी है, माँ सरस्वती भी है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में। आज वसंत ऋतु के साथ वैलेंटाइन डे भी आया है, तो और क्या चाहिए। मेरे जो भी सब्सक्राइबर है और जो नहीं है और जिनको बहुत लगाव है टैरो रीडिंग से, जिनको टैरो रीडिंग अच्छी लगती है, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। या चलिए, आई होप आपने पाइल चूज की होंगी। फिर से मैं एक बार आपको बताती हूँ, पाइल 1, पाइल 2। जी हाँ, पाइल 1 और पाइल 2, आपको कौन सी पाइल अट्रैक्ट कर रही है वो आप चूज कर लीजिए। चलिए, मैं पाइल 2 को बाजू में रखती हूँ और शुरू करते हैं आज की हमारी फर्स्ट रीडिंग। आपके लवर्स, आपके पार्टनर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं। हो सकता है किसी किसी के लवर्स उनके साथ हो, फिर भी जो वो कहना चाह रहे हैं वो आपसे नहीं कह पा रहे और कुछ खिंचाव, कुछ उनको कहने में कुछ रुकावट आ रही है, बट उनका दिल क्या कह रहा है ये हम आज जान लेंगे। और जिनकी शादी हुई है उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी अगर नहीं बता रहे हैं, आंखों ही आंखों में कुछ बातें हो रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे आज की मेरी ये रीडिंग। चलिए, माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड, माय ऑल गॉड एंड गॉडेस, प्लीज बताइए पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए उनके लवर्स, उनके पार्टनर्स क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज। ओह गॉड, वाह देखिए कितना खूबसूरत अलाइनमेंट है हमारा, कितनी अच्छी कनेक्टिविटी है यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ, इस डिवाइन एनर्जी के साथ। जबकि आज वैलेंटाइन डे है और फर्स्ट कार्ड फर्स्ट पाइल में निकल के आया है द लवर्स। वाह, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे प्यार उमड़ के आ रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स, बहुत दिनों के बाद ये वैलेंटाइन आपके लिए खास जा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड वाओ, लास्ट में क्या कहूँ, आपके सामने मैंने शफल किए हैं और क्योंकि कार्ड्स बहुत बड़े हैं, जब तक कार्ड्स नीचे नहीं आते तब तक मैं कार्ड्स नहीं लेती हूँ, ऐसा भी मेरा है। बट कभी कभी कुछ इंट्यूशन मुझे कहे जाते हैं कि हाँ बस यहाँ तक ही शफल करना है, अब निकाल सको तो निकाल लो। तो इस वजह से ये रीडिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली अलाइन है यूनिवर्स के साथ। देखिए कितने खूबसूरत कार्ड आए हैं, ओवरऑल एनर्जी आपकी, द चैरियट। चलिए बताती हूँ मैं आपको। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, द लवर्स का कार्ड आया है। दैट मीन्स आपके जो पार्टनर है, आपके जो लवर्स है, वो आपको ढेर सारा प्यार किसी ना किसी रूप से दिखाना चाहते हैं। कुछ एक्शन करेंगे, कुछ हिंट देंगे। अगर वो आपके साथ दूर है, कहीं दूर रहते हैं या फिर कहीं उनका और आपका मिलना संभव नहीं है और वो कुछ
बहुत प्लानिंग कर रहे थे आपसे मिलने के लिए, बट कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं उनके लाइफ में, कुछ खुद को ल अटका हुआ वो महसूस कर रहे हैं, बट वो आपको आपके प्रति जो फीलिंग है वो छुपा नहीं रहे। जी हाँ, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं, उनको आपके प्रति कितना लगाव है, कितना सच्चा प्यार है। बस वो एक मौका चाहते हैं आपकी तरफ जल्दी से जल्दी आए और अपने बा आपके लिए उनके मन में जो भी है, जो भी विश है वो आपके सामने दिल खोल कर बातें करे। जी हाँ, इज़हार तो यहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल है, बट वो आपको आँखों ही आँखों में दिखा देंगे कि उनके मन में आपके प्रति कितना प्यार है। कुछ ऐसी छोटी-सी एक्शन कर सकते हैं, जो आपको साबित कर सके कि जी हाँ, मैं ही तुम्हारा हूँ, मैं ही तुम्हारी हूँ और बस जो है वो तुम हो, जो ना भी है वहाँ भी तुम हो। बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत है आज की ये फर्स्ट फ़ाइल की रीडिंग और वो आपको आपकी दुनिया उनकी दुनिया समझते हैं, उस दुनिया में आप ही हो। चाहे कोई भी आए उनके लाइफ़ में, कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी कोई भी नया पर्सन आए उनके लाइफ़ में, बट आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। जी हाँ, आप उनकी विश हो, आखिरी दम तक रहोगे क्योंकि वो जीवन के ऐसे पड़ाव में आपको देख रहे हैं जहाँ पे शुरुआत भी आपसे हुई थी और वो शुरुआत ऐसे ही आगे और बढ़ती रहे और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करता रहूँ। लाइफ़ तो लाइफ़ है, बट हाँ, हम यूं ही ऐसे नहीं मिले हैं, उनको पता है कुछ एनर्जी है, कुछ सोल पर्पस है आप दोनों का, यूं ही कोई टकराता नहीं है, ऐसी उनकी सच्ची ख्वाहिश है, सच्ची मान्यता है जो वो मान लेते हैं अपने मन में कि तुम अगर आज मेरे साथ ना भी हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ फिजिकल लस्ट ही मतलब प्यार है। नो, यहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि अगर आप दूर भी हो फिर भी मेरे दिल के करीब हो। जी हाँ, अगर आप दूर रहते हो, एक दूसरे से मिल नहीं पाते हो, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हुई थी लास्ट 8 मंथ से, जो आपको उनकी बातों में कुछ डाउट सा फ़ील कर रही थी। कुछ डाउट्स आपको आ रहे थे उनके प्रति। कुछ क्लैरिटी आप चाहते थे बट वो नहीं दे पा रहे थे क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। जी हाँ, ये ऐसे पर्सन होते हैं जो प्यार तो बहुत करते हैं बट दिखाते नहीं हैं। प्यार बहुत होता है बट उन्हें उनका प्यार दिखाना मतलब उनकी एक कमज़ोरी है। जी हाँ, उन्हें ऐसा हो लगता है जैसे कि अगर मैंने उसको पूरा मेरे दिल की बात अगर उसके सामने रख दूँ तो कहीं तो मैं वीक पड़ जाऊँगा, कहीं मेरे हालात मेरे हाथ से बेकाबू हो जाएँगे या फिर कुछ तो ऐसा हो जाएगा जो मुझे नहीं करना है। उस चीज़ से वो डरते हैं, उस क्लैरिटी को वो सामने नहीं आने देना चाहते हैं। जी हाँ, बस तुम मेरी आँखों में देख लो, मेरे फीलिंग्स समझ लो। अगर ना भी सम मतलब अगर ना भी समझ सके आप, तो कोई बात नहीं। बस तुम्हें कुछ तो ऐसा फ़ील होगा, कुछ तो ऐसा एहसास मैं दिलाऊँगा, उस वजह से तुम समझ पाओगी कि मेरे मन में आपके लिए क्या है। द चैरियट का कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड है, कुछ एक्शन हो सकती है आज के दिन उनकी तरफ से। कुछ छोटे-मोटे गिफ्ट्स उनकी तरफ से आ सकते हैं या फिर कुछ खुशखबरी या फिर अगर आप उनकी आवाज़ भी सुनना चाहते हो तो उनका कॉल या उनका टेक्स्ट आपकी तरफ आ सकता है। बस आप बिलीव रखिए, ये जो एनर्जी है, ये डिवाइन एनर्जी है, वो आप दोनों को मिलवाना चाहती है, आप दोनों के साथ है। चलिए थोड़ा-सा गाइडेंस लेते हैं।
8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया, मुझे थोड़ा सा क्लियर करना है। माय गार्डियन एंजल, माय होली स्पिरिट है, प्लीज डिवाइनली बताइए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। यस, देखिए जैसे कि मुझे लग रहा था, यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओवरऑल डेक की एनर्जी ये बता रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स के लिए यहाँ पे आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बुरा हाल है। 8 से 10 मंथ, मतलब 8 से 10 महीने तक पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिनको, जो लोग हैं उनके साथ, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका वर्क हो सकता है, उनका कुछ स्टडी हो सकती है, जिस वजह से उन्हें आपको छोड़ना पड़ा और कहीं दूर जाके वो बैठ गए हैं, कहीं दूर जाके वो उनकी पढ़ाई पूरी पूरी कर रहे हैं, या फिर वर्क के सिलसिले में उनको आना जाना पड़ रहा है, या फिर घर के कुछ माहौल ऐसे हुए कि थोड़े दिन के लिए उन्होंने आपसे दूरियां बना ली है। एक ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ पे घर पे उनके बातें चल रही है, कोई और दूसरी उनके लिए तलाश की जा रही है, उनकी ही कम्युनिटी के साथ उनको कुछ नए प्रपोजल आ रहे हैं, उनकी फैमिली उन्हें फोर्स कर रही है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट वो आपको मन ही मन में आपको अपना मान चुके हैं, अपना दिल वो उन्होंने आपको ही दिया है। बस फॉर्मेलिटी है, फैमिली के प्रति जो प्यार है, ये जो कोई भी है पर्सन, लड़का हो लड़की हो, वो अपने फैमिली को भी बहुत अपने से भी ऊपर रखते हैं। बट वो अभी हैंगमैन की स्थिति में आ चुके हैं। बट हाँ, उन्हें पता चल चुका है, आप भी उनको उतना ही प्यार करते हो, आप भी उनको उतना ही चाहते हो, और आप दोनों की जोड़ी यूं ही ऐसी नहीं आई है, यूं ही आप दोनों एक दूसरे से टकराए नहीं हो। कुछ तो भगवान के मन में भी है जो आप दोनों को मिलवाने की साजिश उन्होंने की है। क्या ये लाइफ का कुछ लेसन है, या फिर कुछ कर्मा है हमारा पास्ट में, जो अभी तक हमें पूरा कंप्लीट करना है और हमसे कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं, और खुद को उन्होंने इसीलिए अटक के रखा है, और यहाँ पे उन्होंने खुद को स्टक किया है, बांध दिया है इस पूरी सिचुएशन को। जब तक उन्हें क्लियरिटी नहीं मिलती है, जब तक उन्हें कुछ क्लियर उनके डाउट्स नहीं होते, या फिर उनको क्लियरली इंट्यूटिवली उन्हें कुछ मैसेज भगवान की तरफ से नहीं आते हैं। जी हाँ, यही है, और यही वो सोच रहे हैं आज के दिन। बट प्यार बहुत करते हैं आपसे, बहुत सारी मात्रा से। मतलब अगर मैं देखूं इस रीडिंग को, तो कहीं भी कुछ यहाँ पे मुझे ऐसे डाउटफुल एनर्जी नहीं लग रही है, डाउटफुल सिचुएशन नहीं हो रही है, और कहीं भी यहाँ पे झूठा प्यार मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत सारा ढेर सारे एक्शन लेना चाहते हैं, बट दिल की बात आप खुद समझ लो, वो आपसे सामने आके नहीं बोलेंगे। बातें तो बहुत करेंगे, इधर की उधर की घूम फिर के सबके बारे में जानेंगे, पूछेंगे। अगर आपके घर में कोई पेट है, उनके बारे में भी वो पूछेंगे, बट हाँ, जो मेन बात है वो आपसे नहीं करेंगे। ये कुछ ऐसा पर्सन है। स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। यस, और वो आपकी उनकी लाइफ में आप ही को आपके उनके पार्टनर मानते हैं। भले ही देर लगे, भले ही कुछ भी हो, बट फैमिली को साथ लेकर, फैमिली के लिए उनकी आज्ञा बहुत जरूरी है, उनकी ब्लेसिंग है। जब तक फैमिली नहीं मानेंगी तब तक वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। बट हाँ, आंखों ही आंखों से इजहार हो जाएगा। बातें बहुत करेंगे, इधर उधर की एक्शन भी लेंगे, कुछ छोटा मोटा उपहार देंगे आपको, कुछ ऐसे सॉन्ग्स आपको डेडिकेट करेंगे, कुछ मैसेज आएंगे उनके,
इधर की उधर की बातें करते हुए या फिर कुछ ऑफ़र करेंगे, बट हाँ, थोड़ा-सा कंट्रोल, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाले हैं ये अपने ऊपर। हाँ, लास्ट में कहूँगी ये आपको अपने पूरे दिल से उन्हीं के लवर मानते हैं और आपको ढेर सारा प्यार उनके मन में छुपा हुआ है। बस ये हिडन एनर्जी है और उनको हिडन ही रहने देनी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। चलिए, ये तो थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको पाइल 1 के लिए आप मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। वंस अगेन हैप्पी वैलेंटाइन डे। या चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज किया था। क्या कहते हैं आपके लवर्स, आपके पार्टनर या फिर आपके एक्स? क्या चल रहा है उनके मन में आज के दिन? क्या कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं? आप क्या सुनना चाहते हो उनसे बट वो बता नहीं रहे हैं? आखिर आज का दिन वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं? एक कार्ड आ गया है। ये डेक छोटा है इसलिए मैं जब तक कार्ड्स नहीं आएंगे तब तक शफल करूँगी, और वो फर्स्ट डेक थोड़ा सा बड़ा था, इस वजह से मुझे अपने आप वो निकालने पड़े। बट कोई भी कोई भी बात हो, इंट्यूटिवली जो मैसेज आना चाहता है और जिसके लिए है वो अपने आप आ ही जाता है, क्योंकि ये डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स से कनेक्टेड है। थैंक यू माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड। प्लीज़ बताइए पाइल 2 के लिए उनके लवर, उनके पार्टनर आज के दिन उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। द हैंगमैन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, 5 of pentacles, 8 of cups, 3 of cups, the magician, wow, the word. ओके, 8 of swords, ओवरऑल एनर्जी आपकी। आई होप आपको सब कार्ड्स दिख रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप जो भी हो, हालांकि आपको आज की मेरी रीडिंग अच्छी नहीं लगेंगी, बट जो कह रहे कार्ड्स वो मुझे ट्रूथ कहना ही पड़ेगा, क्योंकि झूठा और शुगर कोट लगा के बात करना दिस टैरो डेक में कतई नहीं चलता है। आपको जो आंसर आया है वो बताना ज़रूरी यहाँ पे समझा जाता है। देखिए, मेरा चैनल चलने के लिए या फिर आपको मेरी बातें अच्छी लगने के लिए मैं ये नहीं कर रही हूँ, बट जी हाँ, और इससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले, इससे आपको कुछ सही राह मिले, आप अपनी लाइफ के कुछ डिसीजन सही ले, यही मेरा मोटो है, यही मेरी एक ख्वाहिश है थ्रू दिस टैरो डेक। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बताती हूँ मैं आपको। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप जो भी है स्टक है, हालांकि आपका पास्ट, आपके जो एक्स है, आप उनको बहुत सारा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत स्टॉक कर रहे हो, हर जगह से, हर हर ज़र्रे से आप उनको ही चाह रहे हो। आपने अपने लाइफ के पूरे दरवाजे बंद कर दिए हैं,
यस, आपने बस उनको ही चाहा है और आपकी पूरी चाहत है कि अगर मैं किसी के साथ रहूँगी तो वो बस यही है। ऐसे आपने आपके दिल के दरवाज़े बंद कर दिए हैं और आपको किसी भी कोई भी ऐसी स्थिति आ रही है बट आप उसको खुशी से अपना नहीं रहे हो, खुद को आपने लॉक कर दिया है, खुद को आपके आपका जो हार्ट है उसको आपने लॉक कर दिया है, किसी भी स्थिति में आपको खुश नहीं रहना है। खुद को आपने बहुत बहुत सी ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपके लाइफ में बहुत से ऐसे कुछ हैप्पी पल आए थे बट आपने उसको यूँ ही एन्जॉय भी नहीं किया है। हाँ, बस करना है तो कर रहे हो कोशिश आगे बढ़ने की बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हो आपको, क्योंकि आपको एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है वो कंडीशन, जिस कंडीशन में आपने खुद को कैद करके रखा है, खुद को आपने ऐसे इतना उसके प्रति झोंक दिया था, इतना कैसे कहूँ, बहुत हेवी एनर्जी है और आज के दिन आपका दिल रोने का कर रहा है। जी हाँ। सॉरी टू से बट मुझे बहुत हेवी एनर्जी यहाँ पे पास हो रही है और मैं कहना चाह रही हूँ, बहुत सारे वर्ड्स है बट मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे ना मैं भी स्टक हो गई हूँ, क्योंकि एक फैमिली रिलेशन है हमारा इस चैनल के थ्रू, और अगर कोई भी मेरा एक भी व्यूअर्स अगर परेशान है तो मुझे भी यहाँ पे फ़ील होता है, वो एनर्जी मुझे फ़ील होती है और ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत बार हिट कर रही है, क्योंकि कोई तो ऐसे है जिनको बहुत दर्द मिला है, बहुत दर्द से आप अभी भी उस सिचुएशन को बाहर नहीं आ रहे हो, खुद को आपने कैद करके रखा है, आपके सामने कितनी भी अच्छी खुशियाँ आए मगर आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। आपने ठान लिया है मुझे किसी भी कोई भी सिचुएशन हो उसमें खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है, अभी मेरी लाइफ़ जो है ऐसी ही है, बस मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और अभी मुझे मेरे लाइफ़ से कुछ नहीं चाहिए। 1 मिनट। मेरे लाइफ़ में जो भी चल रहा है अभी, आप अब मुझे ऐसे ही चलना है आगे चल के, और जो भी चल रहा है, जो भी कंडीशन मेरे लाइफ़ में मुझे मेरे लाइफ़ की जो कंडीशन अभी है, जैसी बनी है, उसको मैं ही जवाबदार हूँ, जैसे कि खुद को आपने ऐसे मान लिया है, ये सब गलती मेरी वजह से हुई है। अगर मैंने सुना होता, मेरे फैमिली की बातें मैंने अगर मानी होती तो आज मेरे लाइफ में ऐसा दिन नहीं आता, और यही सोच-सोच के आप रो रहे हो, यही सोच-सोच के खुद को गिल्टी महसूस करवा रहे हो। बट एक बात कहिए मुझे व्यूअर्स, अगर ये रीडिंग आप जिन लोगों के साथ रेज़ोनेट हो रही है, प्लीज़ मुझे बताइए, क्या कोई एक की गलती होती है यहाँ पे? अगर ऐसा होता, तो आपको दुःख मनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने कोई इंसान से सच्चा प्यार किया है और वो प्यार अगर आपकी लाइफ में किसी वजह से नहीं मिला, बट वो प्यार तो सच्चा था ना। एक तो बात सच्ची थी आपके लाइफ में जो आपने सच्चे मन से की थी, तो वो बात गलत कैसे हो सकती है? और वो सामने वाला पर्सन अगर आपको धोखा दे, कहीं से चीट करे या फिर चीट भी ना करे, उसे अपने फैमिली की वजह से किसी और को चूज़ करना पड़े, तो वो ऐसी क्वालिटी अगर इस बंदे में है, तो वो आगे चल के भी आपके आपके प्रति वो कैसे कैसे लड़ेगा उनकी फैमिली से, या फिर उनके जो अ, कम्युनिटी है, जो लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ। इससे तो बेटर है ना कुछ अच्छा हो गया आपके लाइफ में, वो आपके लायक ही नहीं था। क्या आप ऐसे मान नहीं सकते हो?
देखिए, मैं यहाँ पे किसी को समझाने के लिए नहीं बैठी हूँ, बट हाँ, कार्ड्स मुझे बहुत हेवी एनर्जी दे रहे हैं। कोई यहाँ पे बहुत पेन में है, बहुत बुरी तरह से इनकी लाइफ में ये कंडीशन आई है। जी हाँ। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस निकल के आती है और क्या कहना चाहता है। यहाँ पे ये 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया? मुझे थोड़ा सा क्लियर करिए प्लीज। माय डियर गार्डियन एंजल, माय डियर होली स्पिरिट गाइड। ओके। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए, ये जो सिचुएशन आपके लाइफ में आई है, आप जिसके लिए स्टक हो वो पर्सन आपका कब्ज ऑफर, अगर आपने ऑफर भी किया उसको आपका प्यार, आपने उसको बताया और उसके बदले आप भी चाह रहे हो या वो आपसे प्यार करे, आपसे इजहार करे, बट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है आपका प्यार, आपका कब्ज वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? ये बहुत ही चालाक आदमी है, आपसे दिखावा किया है, आपको बहुत ही प्यारी-प्यारी बातें की है, जैसे कि उसके मन में आप ही हो। किंग ऑफ कप्स बन के फिर रहा था ये, आपसे जब तक आपसे कुछ फ़ायदा उठा सके, उतना फ़ायदा उठा लो, और जब फ़ायदा ना मिले, जब तक आपसे कुछ कुछ ऐसे हालात आपने आपके साथ क्रिएट हुए, जब उसे पता चला कि मुझसे अभी इसको और टॉलरेट नहीं हो सकता है, देन उसके बाद उसने अपना रास्ता चेंज किया, आपको ऐसे ही इस राह में छोड़ के आगे भाग गया। जी हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके प्रति। सो यहाँ पे तो क्लियर है। पाइल 2 के लिए थर्ड पार्टी भी है यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। उसकी शादी ऑलरेडी हुई थी या फिर उसकी शादी तय हुई थी, बट उसने आपको बताया नहीं। आपके साथ भी वो मजा ले रहा था, मजा ले रही थी, या फिर जो भी है, और फैमिली का नाम देके उसने मूव ऑन कर दिया। और कुछ ऐसी बातें उसने आपको बताई है कि जैसे कि आपको सच लगे और आप ही उसमें इन्वॉल्व हो, आपकी वजह से ये सब हुआ है। सब पूरा दोष आपके माथे पे उसने डाल के वो वहाँ से कट ऑफ हो गया। चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या एडवाइस देना चाहते हैं माय डियर गार्डियन एंजल, प्लीज बताइए। मेरे पाइल 2 के लिए जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनके लिए अब क्या आप एडवाइस देना चाहते हो? वाओ, देखिए कितनी खूबसूरत कार्ड आया है। वाओ, पाइल 2। मेरे व्यूवर्स, आप जो भी है कमाल के हो। आपके एक अच्छा अच्छा ओहदा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जो भी है सर्वगुण संपन्न हो। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हो। किसी के ऊपर डिपेंड रहना आपको अच्छा भी नहीं लगता है। आपके लाइफ में सब कुछ है सिवाय प्यार, जो आपको बहुत, ये प्यार भी नहीं कह सकती हूँ मैं, ये लस्ट था या फिर कुछ फ़ायदा था इस रिलेशनशिप में, इसलिए उस आदमी ने आपके साथ छलावा किया है। सो आपको यूनिवर्स यही कह रहा है, आप अपना ग्रोथ बढ़ाइए, आप अपने इनर वॉइस को पहचानिए, आपका दिल जो कर रहा है वो करिए। आप एक ऐसी एनर्जी है जिसमें सब आपको देखकर एक आइडल पर्सनालिटी मानते हैं, आपसे कुछ नया सीखने को मिलता है यहाँ पे। जो कोई आपके जैसा बनेगा, वो हर एक की ख्वाहिश होती है, जैसे कि अ, इतनी कम उम्र में या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो आपकी लाइफ में आपको हालाँकि आपने बहुत हार्ड वर्क किए हैं, इसके पीछे का हार्ड वर्क
आपका दिख नहीं रहा है, बट लोगों को लगता है कि इंस्टेंटली और इतनी स्मूथली इसे सब कुछ कैसे मिलता है। हाउ ब्यूटीफुल! आप बहुत सुंदर भी हो, कमाल के रहते हो, आपका ड्रेसअप सेंस बहुत अच्छा हो सकता है। आप जिस वे से कैरी करते हो खुद को, जिस वे से आप खुद को प्रेज़ेंट करते हो, वो तरीका हर एक के पास नहीं है। आप में आपकी एक आत्मशक्ति है, आत्मविश्वास है। आपको पता है आप में क्या गुण हैं और वो कैसे मैं रिप्रेज़ेंट करूँ दुनिया के सामने और कब करूँ, ये सब आपको पता है। इस वजह से बहुत से लोग आपसे जेलस भी होते होंगे। जी हाँ। पाइल नंबर 2, कमाल के हो आप मेरे व्यूअर्स। आपको कहा जा रहा है बस आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो गलत तरीके से हो रहा है। वो बंदा, वो लड़का, वो लड़की जो भी है, जेंडर यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, आप अपनी तरफ से देख लीजिए। सो स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही ऐसा उल्टा आया था। दैट मीन्स आपको सब समझ में आ रहा है, बट आपको समझना नहीं है। आपको वो एक्सेप्ट ही नहीं करना है, जो आपको आपकी इंट्यूशन बता रहे हैं। सो आपको यही कहा जा रहा है, एडवाइस भी यही दी जा रही है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करो, अच्छी तरह से सोच विचार करके करो, क्योंकि आप एक बहुत ही पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर है। यस। चलिए, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? आई होप आपको आपके क्वेश्चन का समाधान मिला होगा। बट सॉरी टू से आज वैलेंटाइंस डे में मुझे आपको ऐसी रीडिंग पाइल 2 के लिए देनी पड़ रही है। बट क्या करूँ? अगर इससे आपको कुछ मोटिवेशनल गाइडेंस मिल रहा है, अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज होगा थोड़ा-सा भी, तो मैं दिल से थैंक्स करती हूँ मेरी डिवाइन एनर्जी को। और प्लीज़ ऐसी कुछ और एनर्जी आपको जाननी है या फिर कुछ और आपको गाइडेंस लेना है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। और आप कुछ नए और टॉपिक चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।